नमस्कार मित्रों, न्याय मित्र भारत की बात में आप सबका स्वागत। रामजी लाल सुमन दलित सांसद समाजवादी पार्टी ने प्रश्न उठाया कि यदि राणा सांगा ने बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बुलाया तो उसके लोग क्या सोचते हैं। इसमें जिम्मेदारी किसकी थी बाबर को भारत की सरजमी पर बुलाने के लिए, और उसके वंशज कैसे एक जाति और संप्रदाय के आधार पर व्यक्तियों का विभाजन और उनके राष्ट्र को बांटने का एक दुस्साहसी प्रयास, उनके राष्ट्रवाद को बांटने का दुस्साहसी प्रयास, उनके साथ हिंसक व्यवहार करने का दुस्साहसी प्रयास, क्या ये देश और समाज के लिए बेहतर हो सकता। यह प्रश्न क्या वास्तव में इतना हिंसक हो सकता है जैसा कि करगिल सेना के लोगों ने आगे आगे बुलडोजर लेकर के रामजी लाल दलित सांसद के घर पे पहुंचते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, खुद पुलिस और प्रशासन की उपस्थिति में, और प्रशासन मूक रहता है। थोड़ी मोड़ी झड़प होती है जिसमें जब एक आध पुलिस वालों के साथ भी जब वो बदतमीजी करते हैं तब प्रशासन थोड़ी सी कड़ाई बरतता है और उनको वापस जाने के लिए बाध्य करता है, लेकिन तब तक काफी तोड़फोड़ वहां हो चुकी थी। क्या ये एक व्यक्ति के प्रति उसके खिलाफ तलवार भांजना, हिंसक कार्रवाइयां करना और धमकियां देना जान मारने की, क्या उस पर एफआईआर दर्ज हुई। देश की सत्ता और सत्ता को चलाने वाले आदरणीय मुख्यमंत्री का प्रतीक बुलडोजर सामने सामने कैसे चल रहा था, वो किसके इशारों पर चल रहा था। क्या उसके घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए जिसमें वो बुलडोजर लेके गया था। क्या वो प्रशासनिक व्यवस्थाएं जो उसमें इन्वॉल्व थी, क्या उन सबको टर्मिनेट किया जाएगा, या वो पुलिस वाले या तो मार खाए तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, और जिन्होंने उस पूरे प्रोटेस्ट को संरक्षण दिया क्या वो टर्मिनेट नहीं होने चाहिए। ये सारे प्रश्नों का जवाब सिर्फ न्याय दे सकता है। वह न्याय मित्रों के भारत में बात सिर्फ जब तक न्याय पर नहीं होगी तब तक यह अन्याय होता रहेगा। यही बात बराबरी, भाईचारा, सहभागिता के गर्व से ही जन्म ले सकती है। उसकी लड़ाई हर आम आदमी को लड़ना ही होगा। सबसे पहले न्याय नागरिकों का भारत सुनिश्चित करके ही हम न्याय को सुनिश्चित कर सकते हैं, अन्याय के खिलाफ लड़ सकते हैं, और सच्चे समाजवाद को जमीनी व्यवहारिक सच्चाई के रूप में वो तभी संभव है जहां हम एजुकेशन सिस्टम को, भारतीय नागरिक व्यवस्था को, भारतीय न्यायिक नागरिकों के उत्पादन की व्यवस्था को व्यवहारिक बनाएंगे उनके शैक्षणिक शिक्षण संस्थानों में। ऐसा नहीं होगा तो हिंसक नागरिकों का जन्म होता रहेगा, हिंसक राजनीति का जन्म होता रहेगा, और क्रूर और भ्रष्ट प्रशासक और न्यायाधीशों का जन्म चलता रहेगा, और उनके फैसले आम जनता के साथ क्रूरता, अन्याय और भ्रष्टाचार की दलाली और सुपारी पर न्याय के फैसले करते रहेंगे, और अंतोगत्वा मारा जाना है सिर्फ आम व्यक्ति और आम नागरिक। यहां प्रश्न उठता है कि रामजी लाल यदि भामाशाह की बात न छेड़ते तो क्या यह बवाल होता। इसका मतलब हमें सत्य कहने का हक नहीं। इतिहास में यदि वो पन्नों में लिखा हुआ है तो वह सत्य उन सब लोगों को आईना दिखाने के लिए कहा गया, तो उन्हें अपने आप पर विचार करना चाहिए, न्यायिक व्यवस्थाओं पर विचार करना चाहिए। एक सबसे पॉजिटिव चीज ये लगी कि एक दलित सांसद के साथ पूरी समाजवादी टीम अखिलेश जी के नेतृत्व में उनके साथ खड़ी दिखी। अखिलेश जी खुद एक मीटिंग में सांसद जी के साथ उनको आगे चेयर पर बैठाते हैं और खुद जमीन पर बैठते हैं। यह एक नेतृत्व की एक अलग अद्वितीय पहचान बनाने का प्रयास ही व्यवहारिक है। हर भारतीय की आवाज न्यूज पावर, उसकी पारदर्शिता और उसकी सोच, उसके अप्रोच यदि आपको पसंद आ रहे, आपके मन तक पहुंच रहे, तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि न्याय मित्रों के भारत में बात सिर्फ न्याय पर सुनिश्चित की जा सके और आम आदमी के लिए न्याय व्यवहारिक जमीन का सच बनाया जा सके। वह तभी संभव है जब हम सब एक होंगे, एक मंच पर होंगे, एक सुर के साथ हम न्याय मित्र भारत की बात करेंगे। आइए हम एक हो जाएं।